अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे कि कितने लोगों ने हज के जो एक्सपेंसेस हैं उसकी फ़ीस बैंक में डिपॉजिट करवा दी है और वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा। तो जनाब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ गई है और तकरीबन 2480 के करीब ऐसे लोग हैं जो जो लोग सैटरडे को यानी कि हफ्ते के दिन हज की जो फ़ीस है वो पे नहीं कर सके। तो अब ये 2480 वो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जो वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं। तो वजारत हज और उम्रा ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जितने भी शहरों में यानी कि हज के ट्रेनिंग सेंटर्स बने थे, जहाँ जहाँ इनके सेंटर हैं वहाँ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब 2480 लोग जो हैं उनको मज़ीद मौका दिया गया और आज लास्ट डे है, मंडे को ही उनको फ़ीस सबमिट करवानी होगी। अगर आज इनमें से मज़ीद कुछ लोग अगर फ़ीस सबमिट नहीं करवा सके तो फिर जो बाकी वेटिंग लिस्ट वाले मौजूद होंगे लोग, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अब फ़ीस पे कर दें ताकि वो उनका नाम आ जाए। लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कहना कि मज़ीद शायद वेटिंग लिस्ट वाले बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हज पर शायद ना जा सकें, क्योंकि 2480 बहुत कम तादाद है और मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं, वो फ़ौरन फ़ीस सबमिट करवा देंगे, पे कर देंगे। तो फिर बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका क्या होगा ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है, बट फिर उनको शायद प्राइवेट हज की तरफ जाना पड़े। तो अभी तक के लिए इतनी ही खबर थी। मेरी पूरी हमदर्दियाँ वेटिंग लिस्ट वालों के साथ हैं और उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो लोग हज की कुरंदाजी में सिलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने फ़ीस पे कर दी है। तो वो अपनी दुआओं में पाकिस्तान को और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।